एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग होने वाले 25 शॉर्टकट्स कमांड के बारे में सिखाऊंगा। जब भी आप एमएस वर्ड पर काम करेंगे हमेशा आपको ये कमांड काम आएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट्स है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। मैं अपनी एमएस वर्ड की विंडो पे आता हूं और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसको मुझे हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई करना है। तो मैं कीबोर्ड से पहले इसे हम माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट 1। आप कंट्रोल ऑल्ट 1 जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सेलेक्टेड लाइन पर हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई हो जाता है। आप उसे होम टैब के अंदर स्टाइल में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग स्टाइल वाला 1 जो ऑप्शन है यहाँ से हाईलाइट हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे अगले हेडिंग पर मैं अगले जो हमारे पास वर्ड है उस पर मैं हेडिंग स्टाइल 2 अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 और कंट्रोल ऑल्ट 2 हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो इस पर हेडिंग स्टाइल 2 अप्लाई हो जाता है। आप चाहते हैं हेडिंग स्टाइल 3 अप्लाई करना तो आप सबसे पहले उस लाइन को सिलेक्ट कर लें जिस पर आपको हेडिंग स्टाइल अप्लाई करनी है और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट 3 में जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग 3 स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया है जिसे मैंने शॉर्टकट तरीके से अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो स्टाइल के अंदर आके आप यहाँ पे अन्य और भी यहाँ पे स्टाइल आपको दिए हुए हैं आप उनका भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार अप्लाई की गई सभी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना। अब देखिए दोस्तों मैं क्या होता है कई बार मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन इसको हमने अप्लाई कर दिया है। अब हमने चाहते हैं कि इस पर जो अंडरलाइन अप्लाई है जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस पे अप्लाई किया वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सारे पेज को सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट पेज को और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल से स्पेस बार जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देखेंगे आपके जो पैराग्राफ थे उन पर जो भी आपने फॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। एक दोबारा एग्जांपल लेते हैं फिर से। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस पर मैंने इस बार यहाँ से फॉन्ट का जो कलर है वो उसको मैंने रेड कर दिया है। अब मुझे इससे वापस इस पे जो कलर है वो रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार की हम जैसे ही प्रेस करेंगे आपके द्वारा अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग आपके फॉन्ट से रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो अगली कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए। आपने देखा जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार इस पे मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पर जो हमने अभी हेडिंग स्टाइल 1 अप्लाई किए थे उनसे आपकी जो फॉन्ट है वो यहाँ पर हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने चाहे हेडिंग अप्लाई की हो चाहे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो नॉर्मल स्टाइल अप्लाई हो जाता है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पेज है आपके द्वारा जो सिलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ है बिल्कुल सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट उस पर अप्लाई हो गया है। तो कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल शिफ्ट एन सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले शॉर्टकट्स हैं जिससे आप अपनी अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। आप चाहते हैं आपका ये जो पैराग्राफ है इसको आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ जो पैराग्राफ है अब वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट
हो गया है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए प्रयोग करना। इसका भी प्रयोग वैसे ऊपर की कमांड की तरह ही किया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा अंतर ये है कि इसका जो फॉन्ट का साइज जो होगा वो थोड़ा छोटे वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करने पर देखिए वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हुई है। जो बड़े लेटर हमारे ऊपर के पैराग्राफ में है वो भी नीचे है, पर इनका साइज जो है वो थोड़ा छोटा आपको दिखाई देगा। अब मैं फिर से कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल स्पेस बार की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, अभी आपने जो से फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 चेंज द केस ऑफ लेटर। कई बार क्या होता है कि आप अपने पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ पैराग्राफ उसका जो स्टाइल है चेंज केस हो जाता है। अब देखिए सारे स्मॉल लेटर में आ गए हैं। दोबारा प्रेस करने पर देखिए पहला अक्षर बड़ा है और फिर से मैंने प्रेस किया तो सारे अक्षर बड़े में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करके आप आसानी से चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कमांड है वो हम देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। वर्ड को अंडरलाइन अप्लाई करना, परंतु खाली जगह को नहीं। आप चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ में केवल वर्ड को अंडरलाइन अप्लाई करनी है, स्पेस को छोड़कर, तो कंट्रोल शिफ्ट W आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे केवल आपके वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन आपको दिखाई देगी। जहां पर भी स्पेस है वहां पर कोई भी अंडरलाइन आपको दिखाई नहीं देगी। और जब आप कंट्रोल प्लस U प्रेस करते हैं तो आपको कंप्लीट अंडरलाइन आपको वहां पर दिखाई देती है। मैं कंट्रोल U यहां पर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर कंप्लीट जो है अंडरलाइन आ चुकी है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D पैराग्राफ को अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए प्रयोग में करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D का प्रयोग करने से आपके पैराग्राफ पर डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। तो आप आसानी से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W और कंट्रोल शिफ्ट प्लस D का प्रयोग करके जो भी आपको अंडरलाइन की आवश्यकता है आप आसानी से उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है, कंट्रोल ऑल्ट I करंट पेज का प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग में। आप इस पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट I आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने प्रिंट निकालने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा और प्रिंटिंग के आपको यहाँ पे अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें आपको सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी कॉपी निकालनी आप यहाँ पे सेट कर देंगे और आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एस्केप से अपने पेज पर वापस आता हूँ। उसके बाद जो अगली शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल ऑल्ट R रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। मैं जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए कंट्रोल ऑल्ट R आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर्ड जो सिंबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस D प्रेस करता हूं ताकि मेरी जो डबल अंडरलाइन है वो नीचे से हट जाएगी और आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ T प्रेस करेंगे, ट्रेडमार्क सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट T से देखिए ट्रेडमार्क सिंबल आ गया है और कंट्रोल ऑल्ट C में जैसे ही प्रेस करता हूं तो यहाँ पर कॉपीराइट जो सिंबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस होम, पहले पेज पर जाने के लिए प्रयोग में आती है। कई बार क्या होता है हमारे पास मान लीजिए MS वर्ड के हमारे पास तकरीबन 50 पेज है, 100 पेज है, मैं इसी पेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए मैं पेज हमारा जो है पेज की जो संख्या है मैं पेज पर लास्ट में हूं अभी और मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट पेज पर मुझे वापस जाना है जो सबसे टॉप में पेज है। तो मैं कीबोर्ड से डायरेक्टली प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में होम की जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यानी कि बिल्कुल पहले पेज पर आपका आ जाता है
और कंट्रोल के साथ आप डाउन एंड की प्रेस करते हैं तो बिल्कुल आप लास्ट के पेज पर डायरेक्टली वहां से जंप कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पेजों को ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करके फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं और एंड पेज पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे। और आप चाहते हैं पेज वाइज ऊपर जाना तो आप पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग करके भी आप स्मूथली पेजों वाइज आप ऊपर जा सकते हैं और पेज डाउन की प्रेस करने से आप पेज वाइज आप नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। पेज को ब्रेक करने के लिए प्रयोग करना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं इस पेज को यहां से ब्रेक करना चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है ये अगले पेज पर आ जाए, तो मैं कंट्रोल एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो अगले नेक्स्ट पेज पर पेज ब्रेक हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है डिलीट की। एक कैरेक्टर को रिमूव करना राइट साइड से। आपने देखा होगा जब आपका कर्सर वर्ड लाइन के पीछे है, जब आप वर्डों को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। ये तो आपका लेफ्ट साइड वर्डों को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका कर्सर इधर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इन वर्डों को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि आपका जो डेटा है वो राइट साइड डिलीट बटन रिमूव करना एक एक लेटर को स्टार्ट कर देती है। और मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ डिलीट, तो एक वर्ड को रिमूव करना राइट साइड से। अब वर्ड बाय वर्ड हम राइट साइड अपने वर्डों को डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल स्टार्ट डिलीट प्रेस करता हूं तो एक एक वर्ड यहां से डिलीट हो रहा है। उसके बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की आप जानते ही हैं, बैक से एक एक लेटर को डिलीट करना। और मैं कंट्रोल के साथ यदि बैक स्पेस की प्रेस करता हूं तो आप एक एक वर्ड बाय वर्ड आप वर्डों को पैराग्राफ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है ऑल्ट प्लस F6। MS वर्ड की दूसरी विंडो पर जाने के लिए प्रयोग करना। अब यहाँ पर मैं एक विंडो और ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल N के द्वारा, और मैं ऑल्ट प्लस F6 जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं अपनी दूसरी विंडो पर स्विच कर गया हूँ। ऑल्ट F6 हम फिर से प्रेस करेंगे तो ये जो कमांड है ऑल्ट प्लस F6, जब आपकी MS वर्ड में दो विंडो ओपन है तो दूसरी विंडो पर जाने के लिए आप ऑल्ट प्लस F6 का फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो। पैराग्राफ एंड लाइन चेंज पोजीशन। इससे क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि आप बिगर कट कॉपी करे बगैर इस पैराग्राफ को ऊपर ले जाना है या नीचे लाना है, तो आप शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो में जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है अप की तरफ मूव हो गया है। और मैं ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो मेरा पैराग्राफ नीचे की तरफ मूव कर गया है बिगर कट कॉपी करे बगैर। तो आप आसानी से किसी भी वर्ड पैराग्राफ की पोजीशन को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं फिर से ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की का प्रयोग करता हूं तो देखेंगे मेरा जो पैराग्राफ है वो ऊपर के पेज में आ गया है। अगली जो कमांड है वो है प्रेस ऑल्ट की। डिजायर्ड लाइनों के एरिया को सिलेक्ट करना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम एक्सेल वर्ड के अंदर कुछ एरिया को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूरी लाइन ही सिलेक्ट होती है और आप नीचे इतने एरिया को सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्या होगा, पूरी लाइन ही सिलेक्ट होते हुए आप नीचे आ सकते हैं। यदि मैं कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूंगा उतना ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूं और मैं उसको आसानी से एक डिजायर्ड एरिया को पैराग्राफ में से कलर, उसकी फॉर्मेटिंग, उसको डिलीट मैं आसानी से कर सकता हूं। दोबारा से ऑल्ट की प्रेस करेंगे और मैं अपने कर्सर को इस बार यहाँ पे रखता हूँ और इस राइट वाले डेटा को नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल V में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपको जो डेटा है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है प्रेस कंट्रोल की एक साथ अनेक लाइनों को सिलेक्ट करना।
कई बार हमें वर्ड के अंदर एक साथ कई लाइनों को सिलेक्ट करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले आप बिगर कंट्रोल दबाए पहले किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप चाहते हैं दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना, तो आप कंट्रोल दबाएंगे अब, और जो भी लाइन आपको सिलेक्ट करनी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं एक साथ मल्टी सिलेक्शन वर्ड में कर सकता हूं। मैं कई पैराग्राफ लाइनों को अब एक साथ कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकता हूं, और इनको एक साथ मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या इनको मैं डिलीट भी आसानी से कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा है MS वर्ड के अंदर प्रयोग में की जाने वाली 25 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।